अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम कुछ बात करेंगे कंक्रीट और सीमेंट के जंगल पे। आप कह रहे होंगे भाई ये कहाँ पे पाए जाते हैं? हमने तो ऐसे जंगलात का सुना था जहाँ पर दरख्त होते हैं। मैं बहुत अरसे से ये टर्म यूज़ कर रही हूँ कि हमारे यहाँ जो तामीरात हो रही हैं, बिला वजह पुल पे पुल बनाए जा रहे हैं, अंडरपासेस बनाए जा रहे हैं और तवील इमारतें जो है वो खड़ी की जा रही हैं, लेकिन ये नहीं सोचा जा रहा कि इस सब का माहौलियात पर क्या नुकसान होगा। अब माहौल जो है वो बदल रहा है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, सर्दियाँ सुकड़ गई हैं, छोटी रह गई हैं, गर्मियाँ तवील और शिद्दत के साथ आती हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तब भी दर्जा हरारत जो है वो 45 सेंटीग्रेड पर पहुंचा हुआ है। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हमने अपने शहरों को जो है वो सीमेंट और कंक्रीट का जंगल बना दिया है। चले 2 पुल बना लेते हैं, 3 क्या आवाम की ज़रूरत है, लेकिन पुलों पर पुल, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाने के लिए आपको पुल से गुजरना पड़ता है, यानी कि आप डायरेक्टली एक सेक्टर में दाखिल नहीं हो सकते। तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है कि दरख्तों का सफाया हो रहा है और उसकी जगह जो है वो सीमेंट और कंक्रीट लिया जा रहा है। हमें फौरी तौर पर जो है वो एक सब्ज इनकलाब की ज़रूरत है जिसमें दरख्त लगाए जाएं। तमाम शहरों में, तमाम सूबों में उसके मुताबिक मौजूद दरख्त लगाए जाएं जो कि लोकल और देसी दरख्त होते हैं, जैसे नीम है, सुहांजना है, पीपल है, जामुन है, कचनार है। वो हम पंजाब में दरख्त लगा सकते हैं, वो हैं बेरी, शीरी, सुहांजना, कीकर, फुलाई, खजूर, वन, झंड और फराश। इसके अलावा वस्ती पंजाब में हम लगा सकते हैं अमलतास, शीशम, जामन, तूत, संबल, पीपल, अर्जुन, लसूड़ा। शुमाली पंजाब में, जिसमें मतलब इंक्लूड इस्लामाबाद भी है, यहाँ अखरोट, बादाम, देवदार, इसके अलावा हम चनार भी लगा सकते हैं, कचनार भी जो है वो लगा सकते हैं। और अगर स्पेसिफिकली हम पोटोहार खत्ते की बात करें, यहाँ पे इस्लामाबाद और पिंडी जो है वो शामिल है, अटक, तो यहाँ पर पॉपुलर कचनार, बेरी, चनार वगैरह जो है वो लगाया जा सकता है। सिंध में साहिली इलाका भी है, खुश्की मैदानी इलाका भी है, तो अमलतास, बरना, नीम और इसके साथ जो है वो गुलमोहर, जामन, पीपल, बनियान, नारियल, अशोका लगाया जा सकता है। अंदरून सिंध चूँकि सख्त वहाँ पर एक इन्वायरमेंट है, वहाँ कीकर, बेरी, फुलाई, फराश, सुहांजना, ऑस्ट्रेलियन कीकर वगैरह लगाया जा सकता है। बलूचिस्तान में जो है वो वन, करक, फुलाई, बर्ड, चिलगोजा, पाइन लगाया जा सकता है। और केपीके में पॉपुलर कीका, मलबरी, चनार, पाइन ट्री लगाया जा सकता है। और इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में फलों के दरख्त लगाए जा सकते हैं। तो ऐसे दरख्त बाहर के मुल्कों से मत मंगवाएं, ऐसे पौधे मत खरीदें जो कि जल्दी बड़े हो जाते हैं लेकिन हमारे माहौल के साथ मुताबिकत नहीं रखते होते। पाकिस्तान का अगर आप दर्जा हरारत ठीक करना चाहते हैं, गर्मी से बचना चाहते हैं, तो वो शरबत या टिंड करा के आप नहीं बच सकते। वो आप जब तक यहाँ पर पौधे और दरख्त नहीं लगाएंगे तो आप दर्जा हरारत को कम नहीं कर सकते। एक दरख्त को दरख्त बनने में 10 साल लग जाते हैं और बाज़ को तो इससे भी ज़्यादा साल लगते हैं, लेकिन कुछ दरख्त बहुत जल्दी उग जाते हैं और हमें चाहिए कि हम ज़्यादातर उन्हीं दरख्तों की तरफ तवज्जो दें। लेकिन इस चक्कर के अंदर ऐसे दरख्त ना लगाए जाएं जो कि माहौलियाती आलूदगी का बायस बने। हमारे अपने इस्लामाबाद में एक पेपर जो मलबरी का दरख्त लगा हुआ है जिसकी वजह से अस्थमा और दमा फैलता है। तो ऐसे दरख्त नहीं लगाने कि आप सोसाइटी बना रहे हैं, जल्दबाजी में आपने ग्रीनरी करनी है तो आप मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ऐसे दरख्त लगा दें जो कि माहौल के लिए बुरे साबित हों। दरख्त सिर्फ वो लगाने हैं जो कि मुताबिकत रखते हो। हमें फलों के दरख्त लगाने चाहिए, आम है, अमरूद है, माल्टा है, केला है, नारियल है, ऐसे दरख्त ज़रूर लगाए जाएं। और जब ये घरों में लगाए जाएं तो दीवारों से इनका फासला होना चाहिए। उसके अलावा जो दूसरी तरह के दरख्त होते हैं, जैसे पाइन का दरख्त है, अगर इस्लामाबाद में हम बहुत ज़्यादा पाइन के दरख्त लगा दें तो हम दर्जा हरारत को 2 से 3 दर्जा नीचे लेके जा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो मजीद दरख्त काटने की प्लानिंग चल रही है कि जी हमने नए एवेन्यू बनाने हैं, नए अंडरपास बनाने हैं। आप बनाएं, लेकिन वो सिर्फ जो बहुत हद तक ज़रूरी है। जहाँ पर 2-3 सड़कें पुल पहले से मौजूद हों वहाँ पर प्लीज़ ये तामीरात मत करें। बाहर इतनी गर्मी है कि जो स्टील के पुल पैदल चलने वालों के लिए बने हुए हैं या बाइक वालों के लिए, वो लोहे जो होता है वो तब जाता है इस टाइम पे। यही जब आप सऊदी अरब जाते हैं और वहाँ देखते हैं तो वहाँ इतनी गर्मी होने के बावजूद आपको गर्मी नहीं लगती कि उन्होंने अपने आवाम को इतनी ज़्यादा सहूलियात दी हैं, लेकिन हम उन सहूलियात से महरूम हैं। किसी एवेन्यू पे, किसी शाहराह के ऊपर ट्रैफिक जाम हो जाए तो इंसान इतनी शदीद गर्मी में मुब्तला हो जाता है क्योंकि ना कोई दरख्त है, ना कोई शेड है, ना कोई बेंच है, ना कोई पानी पीने की जगह है, ना कोई बाथरूम्स हैं। आप बस उस सड़क पे ऐसे लगता है कि आप किसी सहरा में आ गए हैं।
اس وقت بہت ضرورت ہے کہ کنکریٹ کا جنگل بنانے کے بجائے ہم اپنے ملک کو جو ہے وہ ہرا بھرا کر دیں. یہاں پر بہت زیادہ درخت ہونے چاہیے اور درختوں کا قتل عام نہ کریں. ایک پودے کو درخت بننے میں کئی سال لگتے ہیں. یہ جو تعمیرات کے نام پر درخت کاٹے جا رہے ہیں یہ بہت افسوسناک ہے.